हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी आईबीपीएस क्लर्क की, जो मैं फॉलो करने वाला हूं। आप चाहो तो आप भी फॉलो कर सकते हो या फिर उसमें कुछ चेंजेस करके आपके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा या फिर ट्रिक्स मान सकते हो आप इसको, जो कि हेल्प करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में। लास्ट तक देखते रहना वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले डेली के 2 मॉक लगाने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में उसका एनालिसिस। आप 2 से ज़्यादा भी मॉक लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम है। एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? जो हम सिली मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं, उनको ध्यान में रखने के लिए, वो ध्यान में रहे हमारे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से वो गलतियां ना हो, तो इसीलिए एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड जो क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं, नहीं कर पाए हम टाइम की वजह से या नहीं आते थे जो भी थे, तो उनको आप करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। तो एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मॉक लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना रहता है। लेकिन एक बात है कि मॉक ही नहीं लगाओगे तो एनालिसिस कहाँ से करोगे? ठीक है, मॉक लगाओ, देन उसका एनालिसिस करो। ठीक है, फिर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को पता है कि इस बार जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, पजल और डीआई थोड़ी सी अटपटी आ रही है। हर कोई किसी ना किसी पजल या डीआई में फंस जा रहा है। हम एक काम करेंगे, डेली की पजल एक्स्ट्रा से प्रैक्टिस करेंगे, 5 से 10 पजल और 5 डीआई। इनकी पीडीएफ मैंने वैसे टेलीग्राम पे भी डाल दी है। बाकी कुछ लोग पूछते हैं कि हम स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कोई बुक सजेस्ट करो। आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, जिनमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हो, प्री और मीन्स दोनों के ही। प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एक तो प्रीवियस ईयर आपको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, एंड आपको लिखा मिलेगा कि इस एग्जाम का प्री है, इस एग्जाम का यहाँ पे ये मेंस है। ठीक है, आइडिया लग जाएगा आपको किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस एग्जाम में। अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारी बुक्स हैं, रीजनिंग की, क्वांट की, डीआई की है अलग से बुक। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस की आप पढ़ना चाहते हो, बैंकिंग अवेयरनेस, फिर इंग्लिश की। टोटल यहाँ पे टोटल 5 बुक्स हैं। ठीक है, एक बुक मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे क्वांट की है। क्वांट में आपको यहाँ पे थ्योरी मिल जाएगी पूरी, 3500 प्लस क्वेश्चन, पीवाईक्यू सारे ही एग्जाम के, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क 2025 तक के सारे। ठीक है, और आपको इसमें ट्रेंड एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। साथ में फ्री ऑनलाइन आपको 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में मंथली करंट अफेयर्स की ये मिल जाएगी बुक। ठीक है, इसमें देखो, अब यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस में क्या रहता है कि जैसे कि आईबीपीएस पीओ है और यहाँ पे प्री और मीन्स 2 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में ही आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे ही आप आईबीपीएस क्लर्क का देख सकते हो, एसबीआई क्लर्क का, एसबीआई पीओ का। सारे एग्जाम आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कंटेंट में बात करें तो टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिलता है। ठीक है, टॉपिक वाइज आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। साथ में पीवाईक्यू है तो और भी अच्छा है, एग्जाम रिलेवेंट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट जैसे कि ये सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन हम क्या ही देखें। ठीक है, ये तो रहने देते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जैसे कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शुरू में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, वो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। बाकी फिर सोल्ड एग्जाम्पल है तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। फिर प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज गिवन है, वहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लो लेवल के क्वेश्चन है, हाई लेवल मीन्स लेवल तक के भी क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो मीन्स लेवल के भी। अगर आप ये सारी बुक परचेज करना चाहते हो, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट हमारी इंग्लिश। देखो, मेरी इंग्लिश वीक आप सबको पता है, मुझे ही पता है। ठीक है, तो मैं एक एक्स्ट्रा इंग्लिश का सेशनल मॉक टेस्ट लगाऊंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ठीक है, बाकी अर्थमेटिक के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, या फिर मिक्स प्रैक्टिस करना चाहो तो क्वेश्चंस की वो भी कर सकते हो। मिक्स आप सेशनल मॉक टेस्ट लगा लो, वहाँ से कर सकते हो। टॉपिक वाइज मैंने बुक बता दिया, वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर कुछ और अगर है आपके पास वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं हम। देखो, अभी करंट अफेयर अगर आप कर रहे हो तो वो करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्री के लिए टाइम निकाल लेना, क्योंकि प्री नहीं कर पाओगे तो मेंस का क्या करोगे ये बताओ। ठीक है, लास्ट के कुछ दिन बचे हुए, प्री पे ज़्यादा फोकस करना, मेंस पे इतना फोकस मत करना। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें। देखो, एग्ज़ाम देते समय या फिर आप मॉक देते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी है टाइमर के साथ, हमें मॉक टेस्ट ही लगाने होंगे। ठीक है, अगर आप वैसे प्रैक्टिस करना चाहते हो जैसे कि आपने अभी एक चैप्टर कंप्लीट किया है, उसके लिए नॉर्मल हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, उसके बाद हम टाइमर पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन टाइमर के साथ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा रियल एग्जाम में टाइम कम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर पाएंगे इस टाइम में। ठीक है, फिर प्रायोरिटाइज करना है हमें ईजी क्वेश्चन को पहले। ठीक है, ईजी क्वेश्चन पहले उठाओ, जिसमें आपको डाउट लग रहा है उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। जैसे कि ब्लड रिलेशन काफ़ी ख़राब आती है एग्जाम्स में, देखने को यही मिलता है। ठीक है, मेरी शिफ्ट में इतनी ख़राब आई थी, कुछ ही लोगों की आई थिंक बनी है, बाकी सबकी किसी की नहीं बनी है। जिसने पहले उठाई होगी उसका तो एग्ज़ाम ही ख़राब हो गया होगा पूरा।
ठीक है, उठा ली और स्किप नहीं की, उसका एग्जाम खराब हुआ होगा, लिख के दे सकता हूँ पक्का पक्का। ठीक है, अवॉइड ओवर थिंकिंग, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ो, सीधा छोड़ दो उसको। ये मत लेके बैठना कि यार ये मेरे से हो क्यों नहीं रहा है ना, वरना खराब कर लोगे, मैंने खराब किया हुआ है इसीलिए बता रहा हूँ। एग्ज़ाम देते समय एकदम काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। सो ये 4 चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं आपका रियल एग्ज़ाम में, ठीक है। एंड ये आपका स्कोर भी बूस्ट करेगी। आप चाहे तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, तब इनको अप्लाई करके देख सकते हो, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिले तो फिर बताना कि हाँ हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है। अगर कुछ और भी अगर आपको डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।